पहाड़ों की गोद में पसरे ठंडे स्वच्छ निर्मल जल ने मानवीय मन व शरीर को हमेशा आमंत्रित किया है, और पनीली आगोश में टहलता जमीन का गोल मटोल हिस्सा भी हो तो अचरज भरे अद्भुत अनुभव होने स्वाभाविक हैं। कुछ ऐसी ही जादूगरनी है पराशर झील। खूबसूरत ख्वाब के जैसे दो हिस्से, पराशर स्थल और झील। मंडी की उत्तर दिशा में लगभग 50 किलोमीटर दूर हिमाचल की प्राकृतिक झीलों में से एक स्वप्निल, मनोरम व नैनाभिराम। किसी भी मौसम में खिंचे चित्र इतने दिलकश लगते हैं कि पराशर जाने के लिए सैलानी मन को मानो पंख लग जाते हैं। एक बार झील का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो समझ में आता है कि हमेशा कंक्रीट के जंगल में घूमने से बेहतर है कि कुदरत के घर भी जाया जाए। हिमाचल आकर अतिरिक्त निर्मल आनंद की चाह रखने वालों को माँ प्रकृति की पराशर जैसी सौम्य गोद में अवश्य आना चाहिए। एक छोटी सी झील है पराशर, ऊंचाई लगभग 2550 मीटर। सर्दियों में बर्फ भी पड़ती है। झील की एक खास बात है कि इसमें एक टहला रहता है। यह टहला एक जमीन का छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप की भी एक खास बात है कि यह झील में टहलता रहता है, इसलिए इसे टहला कहते हैं। आज यहाँ है तो आपको 2 महीने बाद दूसरे कोने में मिलेगा। झील के आसपास कोई पेड़ नहीं है। चारों तरफ बस हरी हरी घास ही हैं जो दिसंबर में पीली पड़ जाती हैं। झील के किनारे ऋषि पराशर का एक मंदिर है जो पैगोडा शैली में बना है। ये मंदिर पिरामिडाकार पैगोडा शैली के गिने चुने मंदिरों में से एक में बने तिमंजिले मंदिर की भव्यता अपने आप में उदाहरण है। पारंपरिक निर्माण शैली में दीवारें चिनने में पत्थर के साथ लकड़ी की कड़ियों के प्रयोग ने पूरे प्रांगण को अनूठी व अमूल्य कलात्मकता प्रदान की है। और यही नहीं, इस मंदिर को बनाने के लिए कोई भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि जो कीले हैं वो भी लकड़ी से ही बनाई हुई कीले हैं। मंदिर के बाहरी ओर व स्तंभों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। इनमें उकेरे देवी देवता, सांप, पेड़ पौधे, फूल, बेल पत्ते, पशु पक्षियों के चित्र क्षेत्रीय कारीगरी के नमूने हैं। दोस्तों, अब आते हैं इससे जुड़ी कहानी के बारे में। कहा जाता है पराशर ऋषि, जो कि पांडवों के पिता थे, अपनी तपस्या के लिए एक शांत जगह ढूंढ रहे थे। वह इसकी तलाश करते करते इस पहाड़ पर आए और वो यहाँ पे बैठ के अपनी तपस्या करने लगे। जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने पानी के लिए अपना गुर्द जमीन पर मारा तो पानी की एक धारा प्रकट हुई और इस धारा ने झील का रूप धारण कर लिया। लेकिन जिस भूमि पर ऋषि तपस्या में लीन थे उस भूमि पे पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। वृत्ताकार भूमि का यह टुकड़ा आज भी इस झील में है, जो कि एक कोने से दूसरे कोनों में तैरता है। कहा तो यह भी जाता है कि जैसे धरती सूर्य के चक्कर लगाती है और अपना क्रम 365 दिन में यानी 1 साल में पूरा करती है, वैसे ही ये भूमि का टुकड़ा उस झील के चक्कर लगाता है। कहा जाता है कि जैसे जैसे धरती घूमती है वैसे वैसे ये ज़मीन का टुकड़ा भी घूमता है। इस झील की गहराई भी आज तक कोई नहीं नाप पाया है। कहा जाता है कि बहुत वर्षों पहले यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था। जब आंधी और तूफान आया तो यह पेड़ टूटकर झील में गिर पड़ा। कहा जाता है कि यह पेड़ काफ़ी विशाल था और जब ये झील में गिरा तो इसका कोई नामो निशान भी नहीं मिला। कुछ वर्षों बाद इसकी गहराई नापने के लिए विदेश से गोताखोर भी आए, लेकिन जितने भी गोताखोर इस झील में कूदे उन सबको इस झील का तल ही नहीं मिला। और सबसे एक रहस्य की बात यह भी है कि सर्दियों में जब पूरी वादी बर्फ की चादर ओढ़ लेती है तब भी इस झील का पानी जमता नहीं और हल्का गर्म रहता है। इसी झील के साथ ही पैगोडा शैली में जो निर्मित ऋषि पराशर का 3 मंजिला मंदिर भी है। कहा जाता है जब ऋषि इस झील के किनारे बैठा करते थे वहाँ पे एक देवदार का वृक्ष था। उसी देवदार के वृक्ष की छांव के नीचे ऋषि बैठ के तपस्या करते थे। एक दिन अचानक वहाँ से एक 6 माह का बालक गुजर रहा था। उसने ऋषि को वहाँ पे पेड़ के नीचे धूप में तपस्या करते हुए देखा। उसने सोचा क्यों ना ऋषि जी के लिए एक आश्रम बनाया जाए जिसमें वो आराम से रह सकें। वह बच्चा वहीं पे रुक गया और जिस देवदार के पेड़ के नीचे ऋषि तपस्या करते थे उसमें से रोज कुछ लकड़ियाँ तोड़ता था और आश्रम बनाता था। कहते हैं कि जितनी लकड़ी वह सुबह तोड़ता था उतनी लकड़ी रात में वह वापस उग जाती थी। देखते देखते 18 वर्ष बीत गए। 18 वर्ष में उसने यह आश्रम ऋषि को बनाकर दे दिया। कहा जाता है कि वह बालक विश्वकर्मा का ही एक अवतार था। दोस्तों, आज इस झील को दूर दूर से देखने के लिए लोग आते हैं।
14वीं शताब्दी में इस मंदिर को मंडी के रियासत के राजा बाणसेन ने फिर से बनवाया। कहा जाता है कि जिस स्थान पर मंदिर है वहां ऋषि पराशर ने तपस्या भी की थी। पिरामिडिकार और पैगोडा शैली में निर्मित यह मंदिर गिने चुने काठ निर्मित मंदिरों में से एक है। 3 मंजिले मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। आज भी आप इस मंदिर में जाएंगे। मंडी के राजा बाणसेन ने इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार करवाया था, बाहर से लोहे का प्रयोग है, लेकिन आज भी इस मंदिर के अंदर वहां पे पूरी तरीके से लकड़ी का ही उपयोग है और एक ही पेड़ से इन्होंने पूरा मंदिर बनाया हुआ है। दोस्तों, ये थी कुछ रहस्यमयी बातें पराशर झील से जुड़ी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। दोस्तों, आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मैं आपको अगले वीडियो में भी देखूंगा।